सबसे पहले तो मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ और आपके माध्यम से लाल गोविंद प्रभु जी को भी दंडवत प्रणाम करता हूँ। और गर्ग परिवार ने जिस तरह से ये पूरा दूसरी बार जो ये पुरुषोत्तम मास में ये जो कथा का आयोजन किया है, और जितने भी लोग सारी दुनिया में थ्रू ये इंटरनेट माध्यम से, डिजिटल माध्यम से, जैसे सभी लोग ये कथा का जो लाभ ले रहे हैं और हम ले सकते हैं, ये सब जान के हमें इतनी खुशी हो रही है कि पूछे ही मत। ये पूरा ये जो कोरोना काल गया और उसके दरमियान जैसी ही ये ऑनलाइन कथा शुरू रही, हम जब भी मौका मिला, जब भी लाइव कथा का हम आनंद ले सके, हमने प्रयत्न किया। लेकिन YouTube के माध्यम से हम लगभग तकरीबन हम 150 जो भी कथा थी उसके बाद की जितनी भी कथा है रेगुलरली सुनने का हम प्रयत्न करते आए हैं और लाभान्वित होते आए हुए हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से प्रभु जी कथा कर रहे हैं, जिस डेप्थ में जा रहे हैं, जिस डेप्थ में समझाने का प्रयत्न करते हैं और आसान शब्दों में जो हम समझ सके ऐसे समझाने का प्रयत्न करते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम प्रभु जी को हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो भक्ति है, जैसे लाल गोविंद प्रभु काफी बार बोलते हैं कि हमारी भक्ति, खुद अपने लिए कहते हैं कि हमारी भक्ति तो एकदम जस्ट शुरू ही हुई है, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि हमने तो पूरे हमारे 60 साल इसरो की सर्विस में, ये तो नहीं कहूंगा कि गंवा दी है क्योंकि सर्विस तो सर्विस ही रहती है, लेकिन भगवान की कृपा में जो भी सर्विस हमें तब करनी चाहिए थी वो हम कर नहीं पाए, जो अब हम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें वो शक्ति, वो विजडम, ज्ञान मिले जो हम भगवान की भक्ति में ज्यादा से ज्यादा हम अपने आप को समर्पित कर सके। तो मेरा यही निवेदन आप सबको है और पूरे वैष्णव जन को है कि हमारे लिए प्रार्थना करें कि हमें भी भक्ति का मार्ग मिलता रहे और आप सब लोगों की कृपा हमें मिलती रहे। हरे कृष्णा। एक्सपीरियंस विद देम, और ये वहाँ पे भी उनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी और अभी भी उनकी ऐसी अच्छी है, एकदम ब्यूटीफुल कलर कोड्स और एंड द ब्यूटी वाज उन्होंने जो टॉपिक चुना है, वैसे तो बहुत सिंपल है पर यजमान भी ऐसे है और वक्ता भी ऐसे है कि इतना ब्यूटीफुल हो गया। जो पुरुषोत्तम मास का जो स्टार्टिंग में जो प्रभु जी हमको महात्म्य बता रहे थे वो बहुत ब्यूटीफुल था, और जो पूरी कथा भी थी वो इतनी ब्यूटीफुल थी। कलर कोड्स, एवरीथिंग वाज सो नाइस। और जो प्रभु जी बताते थे, वैसे तो देखा जाए तो कभी कभी एक ही टॉपिक होता है तो बोरिंग हो जाता है, पर हमारे स्पीकर, हमारे शिक्षा गुरु, ही इज सो गुड एंड सो इंटेलिजेंट कि कोई भी टॉपिक उनको दे दो, ही मेक्स इट सो डैम इंटरेस्टिंग। सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी ग्रिपिंग। कभी कभी तो ऐसा लगता था जब महात्म्य का चैप्टर खत्म होने को आता था तो जैसे हम सिग्नल पे रहते हैं तो हमें लगता है कि अरे अभी रेड सिग्नल आए, उसके पहले निकल जाओ। तो हमको लगता था कि जैसे चैप्टर खत्म हो उसके पहले जो बता दे तो मजा आएगा। सो इट वाज ब्यूटीफुल एंड इट वाज रियली इंटरेस्टिंग। हमें एक एक चीज इतनी अच्छी सुनाई और समझाई। एंड एवरी टाइम प्रभु जी हम आपकी कथा सुनते हैं तो इट्स ऑलवेज सो एंथ्रॉलिंग कि हम लगता है कि हम सुनते ही रहे। कभी कभी मैं यूट्यूब पे भी सुनती हूँ पर लगता है कि सुनते ही जाए। जो बीच में जब स्पीड ब्रेकर वो एडवर्टाइजमेंट्स आती है तो भी लगता है कि स्पीड ब्रेकर आ गया। तो इट वाज वेरी नाइस एंड थैंक यू गर्ग परिवार, आई नो मोस्ट ऑफ देम ओवर देयर, सो इट वाज ब्यूटीफुल। वैसे तो मैं ऐसे कलर कोड्स पहनती नहीं हूँ पर खास आपके लिए ये साड़ी वारी पहन के मैं बैठती हूँ। पर्पल साड़ी और रेड साड़ी और व्हाइट साड़ी। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, और यू आर रियली वार्म एज अ होस्ट, और आपकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है। और इवन लाल गोविंद प्रभु जी, आपकी शिक्षा हमें हमेशा ग्लूड रखती है, हमको हमें चिपकाए रखती है। सो इट वाज सो ब्यूटीफुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हिज ग्रेस लाल गोविंद प्रभु की जय हो। उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन। एंड प्रमुख में यजमान श्रीमान अशोक जी एंड पूरा गर्ग फैमिली, आप सर्व धन्य के पात्र हो। इस कथा के माध्यम से हमें पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, हरि नाम मास, बहुत सारे नाम
पुरुषोत्तम मास के हमको मिले, उनकी महिमा जानने को मिला। जब कथा के माध्यम से प्रभु जी ने मुनिवर गर्गाचार्य की बात की और गर्गाचार्य ब्रज धाम में आए, नामकरण किया, तो जब भी मैं गर्गाचार्य सुनता था तभी मैं गर्ग फैमिली से कनेक्ट होता था somehow. So ऐसे तो गर्गाचार्य हम सब जीव मात्र के गुरु हैं, लेकिन somehow it was very connected to the गर्ग फैमिली। एंड ऐसे भी इस प्राकृत जगत में श्रीमद् भागवतम की बहुत सेवा करते हैं ये गर्ग फैमिली। सो उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम। पुरुषोत्तम मास की बात करें तो उनको मल मास भी कहा गया है, लेकिन दैट वर्ड इज नॉट रियली, फॉर मी एटलीस्ट, इज नॉट प्रॉपर। सो आई वुड रादर से जस्ट पुरुषोत्तम मास और हरिनाम मास। बहुत सारे नाम है ऐसे प्रभु जी ने बताया। आपने प्रभु जी पुरुषोत्तम मास के बहुत सारी महिमा दिखाते हुए बताया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए एटलीस्ट दिस मंथ, बिकॉज जो यम एंड नियम जो पालन करना चाहिए वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी वैष्णव के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन आई कॉन्सेंट्रेट लिटिल बिट मोर ऑन दैट साइड ऑफ द एस्पेक्ट। इसमें आपने बताया कि जैसे दुर्वासा मुनि, he is kind of reflection of the Lord himself, and still he himself did the पुरुषोत्तम मास का व्रत किया था। इसीलिए जब सुदर्शन चक्र उनको completely जला नहीं पाया, भगवान विष्णु आखिर में भक्तों की सेवा करते हैं जो यह मास का पालन करते हैं। सो महाराज ने यहाँ तक कहा है कि कार्तिक मास और पूरे साल की जो भी एकादशी आती है ये सबसे उत्तम है पुरुषोत्तम मास। इवन इट कम्स इन एवरी 3 years, बट अगर पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हो तो it is lot more beneficial than even the Ekadashi and the Kartik Mass. So that much importance has been given in the Bhagavatam. प्रभु जी ने बहुत अच्छे तरीके से हमको समझाया और ज्ञान दिया, उसके लिए प्रभु जी का कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी ने बताया कि सूर्य वंश और चंद्र वंश में गणना में क्या डिफरेंस है और ऐसे कैसे अधिक मास बनता है, लेकिन उसके पीछे there are so many other aspect I learned, which is जैसे कि नरसिंह अवतार प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए हुआ, that happened also in this month. So there are so many other good stuff, good lila happen, but I just wanted to viram karna idhar, and I wanted to again finally Dandavat pranam to Garg family and all the Vaishnavas over here. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।